हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आज है 22 अप्रैल। और आज मनाया जाता है पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस, यानी कि अर्थ डे। हम विश्व में रहने वाले लोग पृथ्वी दिवस मना रहे हैं आज के दिन, यानी कि 22 अप्रैल को। शुरुआत इसकी हुई थी 1970 में। क्यों करी गई होगी शुरुआत? तो हम देखते हैं कि जितने भी एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी कैंपेन हैं, इन सबका उद्देश्य क्या होता है? इन सबका उद्देश्य होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, जितने भी लोग दुनिया में रह रहे हैं, कि किस प्रकार से जो नुकसान अब तक हो चुका है उसमें अब अपनी भागीदारी को कम से कम किया जाए। तो चाहे वो एनवायरनमेंट डे हो, चाहे अर्थ डे हो, चाहे टाइगर्स डे हो, है ना, पॉपुलेशन डे हो, ये सारी क्या है, एक ऐसी तिथियां होती हैं जो हमको याद दिलाती हैं कि भैया आपकी जो की गई जो एक्टिविटीज हैं उससे अर्थ को हुआ है काफी नुकसान। तो प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए कि हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट, टू सेव आवर अर्थ। ठीक है, तो आज की डेट को हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि वाई द 22 अप्रैल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल इसका आयोजन होता है 22 अप्रैल को, और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। तो आइए देखते हैं कि इस बार की थीम क्या है और इसका पर्पस क्या रहा होगा अर्थ डे का। ठीक है, द अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट ऑन April 22 टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अपने वातावरण को, या कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा उसको मैग्नीफाई कर देता हूँ जिससे कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो आपको। सबसे पहले तो इस लोगो पर नजर डालिए। ये देखिए, अर्थ डे में इसमें लिखा हुआ है दैट मेक एवरी डे अर्थ डे। बात तो सही है, रोज ही हमारा क्या होना चाहिए, पृथ्वी दिवस होना चाहिए। सेव आवर प्लेनेट, मेक एवरी डे अर्थ डे। और आज का दिन है 22 अप्रैल। ठीक, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है, समझिए इसको। और ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी इसमें बहुत ही शानदार किस्म के क्वेश्चन क्रिएट करता है। फर्स्ट हेल्ड ऑन April 22 1970। ठीक है, इट नाउ इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय अर्थ डे ORG। ठीक है ना। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, अर्थ डे नेटवर्क कहा जाता था, इंक्लूडिंग 1 बिलियन पीपल इन मोर देन 193 कंट्रीज। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। द ऑफिशियल थीम फॉर 2024 इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो ऑफिशियल थीम रखी गई है वो रखी गई है क्या, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 2025 विल बी द 55th एनिवर्सरी ऑफ अर्थ डे, यानी कि अगले साल। ठीक है, तो ये इस कैंपेन से जुड़ने के लिए आपको सुझाव दिए जाते हैं कि अपने तरीके से किस प्रकार से आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अर्थ को सेव करने के लिए आप भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ डे की बात अगर हम करें तो शुरुआत इसकी होती है 1969 से। एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, जॉन मैककॉनिकल। फर्स्ट प्रपोज बाय जॉन मैककॉनिकल इन 1969 एट यूनेस्को कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन जरूर अमेरिका में ही हो रहा होगा। टू ऑनर द अर्थ, किसके सम्मान में, अर्थ के सम्मान में ये प्रपोजल दिया। किसने, जॉन मैककॉनिकल ने। ये बात है 21 मार्च 1970 की। 21 मार्च 1970। 21 मार्च एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों? क्योंकि उस दिन सन रेज कहाँ पड़ रही होती हैं, डायरेक्टली इक्वेटर पे, और दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की बराबरी होती है। एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्प्रिंग इक्विनोक्स। ठीक, बाद में लेकिन 22 अप्रैल 1970 को ही, उसी साल, गेलॉर्ड नेल्सन प्रपोज द आइडिया टू होल्ड अ नेशन वाइड एनवायरमेंटल टीच इन। तो तब से लेकर आज तक, यानी कि 22 अप्रैल को ही तिथि मान लिया गया, और आज तक हम हर वर्ष 22 अप्रैल को ही क्या मना रहे हैं, पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। तो पृथ्वी दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, चाहे टाइगर्स डे हो, चाहे ओजोन डे हो, चाहे बायो डाइवर्सिटी डे हो, इन सबका संबंध किस चीज से है, एनवायरमेंट से ही है। टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल बाय लार्ज। ओके, दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट डेज एक्चुअली। ओके, अब देखिए, ये मैंने सीधे एक एक्शन टूल किट है अर्थ.org का। देखिए,
बहुत ही अच्छा सा इन्होंने दिया है। अर्थ डे 2024 के एक्शन टूल किट इन्होंने 21 टूल किट दिए हैं। वी हैव 21 सच टूल किट्स, जिसमें से कुछ मैंने डायरेक्टली नेट से ही लिए हैं। तो अर्थ डे, अबाउट अर्थ डे, वेलकम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट। स्वागत है आपका किस चीज में? विश्व के सबसे बड़े पर्यावरणीय आंदोलन में। every April 22 individuals, every April 22nd individuals from all background, किसी भी पृष्ठभूमि के जो भी व्यक्ति हों, किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, from all walk of life, unite in a global effort to advance sustainability and climate action, marking the annual observation of the Earth Day। जाहिर सी बात है कि जो सारी बातें इसमें दी गई हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, वो इनमें सारी चीजें ऐसी लिखी गई कि हमारा क्या रोल होना चाहिए, क्या क्या रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको डायरेक्टली नेट से मिल जाएंगी। आज इसी को खोल के पढ़िए और सारी बातें मैं यकीन मानता हूँ आपको समझ में आएगी। आवर वर्ल्ड इज एट अ पाइवटल मोमेंट, यानी कि बहुत ही निर्णायक मोड़ पे हमारा, कह सकते हैं कि हमारा विश्व इसमें है। necessitating a collective call from citizens worldwide to encourage governments and the private sectors to acknowledge and rectify their roles in the environmental crisis। देखिए, पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल अगर अपने स्तर से पर्यावरण को बचाने के प्रयास करे, तो निश्चित ही आने वाले समय में काफी हद तक हम पृथ्वी को संरक्षित रख सकते हैं। दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। ओके, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, not only for the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फॉर व्हाट वी पीपल, हमारे लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप एनवायरमेंटल सेक्शंस पढ़ रहे हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीएस का, जिसका आधार ज्योग्राफी ही है, जैसे मैंने कई बार कहा भी इस बात को, तो उसमें कई सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि ओजोन लेयर है, क्लाइमेट चेंज। आपको नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कंसर्न है इस समय पृथ्वी के लिए? कि इंडस्ट्रियल जो दौर था हमारा, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी 1750 से आगे, उस तब से लेकर आज तक हमने कितना कार्बन एमिट कर दिया है, और सारा का सारा कार्बन कहाँ है? अर्थ के वायुमंडल के अंदर ही है, बाहर नहीं गया है ये। इस वजह से अर्थ के पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं लगा सकते, हम लगा रहे हैं। लगातार हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कई सारी जीव जंतु की नस्लें तबाह हो चुकी हैं, समाप्त हो चुके हैं, नदियों के सोर्सेस सूखते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स सिकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अनइवन, मतलब कह सकते हैं कि जो रेगुलर रेनफॉल हुआ करती थी उसमें काफी पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है, डेजर्टिफिकेशन काफी बढ़ रहा है। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर विच शुड बी नोटेड डाउन। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे। ये देखिए, काफी अच्छा अपीलिंग सा इन्होंने वो किया है कि किस तरीके से हम अर्थ को बचा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2024 की जो थीम है, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये देखिए, एक हाथ से प्लास्टिक को दबाया गया है इसमें, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ा पोटेंट कॉज है। क्या करने में? नुकसान पहुंचाने में। खत्म ही नहीं होता प्लास्टिक। तो पर्पस क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। दिस ईयर वी रैली बिहाइंड द थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये बात आपको मेरे ख्याल से याद रहेगी। दिस emphasizes our collective commitment to tackle the plastic crisis head on, aiming for a bold 60% reduction in plastic production by 2040। ये चीज याद रखने जैसी है कि 2040 तक जो प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है, उसको कम से कम कितना रिड्यूस कर दिया जाए? 60%। अब मान लीजिए कि हम ही इतने आदी हो चुके हैं, पन्नी में सब्जी ले जाते हैं, हर चीज के लिए कैरी करने के लिए हमें प्लास्टिक की पन्नी चाहिए होती है, प्लास्टिक बैग चाहिए होता है। तो वो आदत हमें भी थोड़ी सुधारनी होगी, तभी जाकर हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर इस बार प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक की थीम को रखा गया है। रेजिंग प्लास्टिक अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक हार्म, कि किस प्रकार से प्लास्टिक कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बेबीज वर्सेस प्लास्टिक, है ना। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स कई सारे आते हैं, जिसको जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मुंह पे लगाते हैं, दूध पीते हैं, वो भी काफी हार्मफुल है। तो इन सब चीजों को लेकर हमें कंसर्न रहना चाहिए। प्रपोजिंग टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2030। सिंगल यूज प्लास्टिक को भी 2030 तक जो कॉन्सेप्ट है इसको समाप्त कर देना है। एंड एम्बेडिंग दीज कमिटमेंट इन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन इन 2024।
तो देखते हैं कि ये जो ट्रीटी होने वाली है आने वाले समय में, इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं। Advocating for policies aimed at combating the environmental impact of fast fashion, which relies on the use of synthetic material made of plastics such as polyester and nylon. All these things are very, very harmful. We should not use in our daily life. तो ये इसका कंसर्न है। प्लीज आप लोग इसको, मैं चाहूंगा कि अपने स्तर से भी चीज़ों को समझें। और क्योंकि आज एनवायरमेंट अर्थ डे है, तो थोड़ा सा डिस्कशन इस चीज़ के लिए, इस बारे में करना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। मोर वेज टू टेक एक्शन, और इन्होंने कई सारी चीज़ें सुझाए हैं। साइन द ईडीओ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पेटिशंस, ज्वाइन द स्पेशल स्क्वाड, यानी कि एक प्रकार से अपील की जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इतनी सारे डिटेल में इसमें नहीं जा सकता, ये सारा काम आप पे छोड़ता हूँ। आप प्लीज़ आज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इनकी चीज़ों को खुद पढ़िए और सिविल सर्विस से जोड़ने की कोशिश कीजिए, और अपने डेली लाइफ को भी। ठीक है, तो बस इस सेशन में मैं इतनी चीज़ बता रहा हूँ आपको। कंसर्न था मेरा कि टू डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स द अर्थ डे। और वैसे भी आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत के द्वारा वैश्विक स्तर पर, कई सारे देश कर रहे हैं कि तो किस किस तरीके से काउंटर किया जाए इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को। उसमें भारत ने बड़ी ही सराहनीय भूमिका निभाई है, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट जो 2016 का है, 2015 का है सॉरी, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे भारत ने एक नया उपाय सुझाया और सोलर एनर्जी को एक बेस्ट अल्टरनेट बताया है। और सोलर एनर्जी सपोज टू बी द फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर ऑफ एनर्जी। इस तरह से चीजें हुई हैं। इस तरीके से 2024 में भी, यानी कि इस साल भी दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, जिसको हम कहते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योटो प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स हैं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। और प्लीज ये सब पढ़ने की भी जरूरत है और हमें उसको समझने की भी जरूरत है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर की जो थीम है वो समझ में आई होगी, और प्लीज इसको जरा अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।